अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स आपके? हमने लास्ट वीक and we started narration and we which we also call direct and indirect speech। ठीक है जी। तो जैसे चीज़ें हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर कि मेरे पास साउंड प्रॉब्लम थी, मैंने शायद ये बताया भी था। तो एनीवे आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखिए, आपको पता है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो लाइक ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, हम ये कर लेते हैं, याद होगा आपको। और उसके बाद आई लाइक टेक टी, ये ठीक है, टेक टी। अच्छा मुझे बताएं कि इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, ये बातें हुई थी। और नरेशन का मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। और नरेशन का मतलब ये होता है कि नरेशन मीन्स टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक शख्स की बात आगे तक पहुंचाई जाए तो उसे हम कहते हैं नरेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नरेशन हैज़ टू वेज, लाइक अगर हम इफ़ यू वांट टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द इंग्लिश हैज़ प्रोवाइडेड अस टू मेथड्स और टू वेज, whether we can convey the message by using direct narration or whether we can convey the message by using indirect narration. So this is called direct narration because इसमें direct narration हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें हम बिल्कुल यानी डायरेक्ट किसी की बात को हम एज इट इज़ आगे तक पहुंचा रहे हैं, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी बात को अगर हम ये कहना चाहें कि ही टोल्ड मी दैट, मैंने बताया था ही टोल्ड मी दैट ही, अब ये मैंने चेंजेस ऑफ टेंसेस भी बताई आपको, ये सब चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ था, रिवीजन कर लेते थोड़ी सी। मैंने चेंज ऑफ टेंसेस में ये बताया था कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट डिफिनिट हो तो इट मस्ट बी चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो इट मस्ट बी चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो अब जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे क्या हो जाए, कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो ही टोल्ड मी दैट ही टुक टी, राइट, ये भी मैंने ये चीज़ें बताई। अच्छा, चेंज ऑफ टेंसेस भी बता चुका हूँ मैं। अच्छा, अगर आप शुरू से देखें तो मैंने शुरू में जो बातें शेयर की थी ना कि अगर यहाँ सेज होगा तो, लेकिन ये भी बताया मैंने कि ये एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन मैंने बेसिक से ये चीज़ें बताई हैं आपको कि ही सेज टू बी अगर लिखा हो तो फिर यानी ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्क पे मुश्तमिल हो। जैसे थोड़ी सी चीज़ें हम रिवीजन कर लेते हैं, और क्योंकि साउंड प्रॉब्लम की वजह से ना मेरे ख्याल आपको पता है कि शायद साउंड क्लियर नहीं थी, तो मैंने ये बताया था कि अगर ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्क का हिस्सा इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर पर मुश्तमिल हो तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जा रहे होते हैं तो वी विल नेवर चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्क। तो ये टेंस जो है ना ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि प्रेजेंट पर मुश्तमिल हो या फ्यूचर पर मुश्तमिल हो। प्रेजेंट का मतलब है 4 सेंटेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर, लाइक वी कैन हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी कैन हैव फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज टू मी, या दिया गया हो ही इज सेइंग टू मी, या ही हैज़ सेड टू मी, या ही हैज़ बीन सेइंग टू मी, राइट। 4 सेंटेंस ये हो गए। और अगर यहाँ फ्यूचर फ्यूचर के 4 सेंटेंसेस भी अगर दिए गए हों, फॉर एग्जाम्पल ही विल से टू मी, ही विल बी सेइंग टू मी, ही विल हैव सेड टू मी, ही विल हैव बीन सेइंग टू मी, अगर ये 5 सेंटेंसेस यहाँ हमें 4 सेंटेंस यहाँ दिए गए हों तो हम जैसे इंडायरेक्ट करेंगे ना तो वी विल नेवर चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल ही टेल्स मी दैट ही टेक्स टी, राइट। देखा आपने, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट है तो प्रेजेंट डिफिनिट ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने बातें बताई हैं आपको लेक्चर में, लेकिन साउंड प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए हम इसको रिवीजन भी फिर से कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे हम 12 सेंटेंसेस लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 क्या होगा, प्रेजेंट डिफिनिट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर दूसरा में अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमा आई एम टेकिंग टी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही इज टेकिंग टी, राइट। नंबर 3 का क्या हो जाएगा, लाइक क्वेश्चन क्या बनेगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई हैव टेकन टी, आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही हैज़ टेकन टी। नंबर 4 क्या हो जाएगा क्वेश्चन, लाइक ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 hours, for 5 minutes, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, टाइम मेंशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ही टेल्स मी दैट ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 5 minutes, राइट, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ प्रेजेंट के हो गए 4। अच्छा, अब यहाँ पे पास के, यानी अगर आप चाहें लिख दें प्रेजेंट, ये प्रेजेंट के थे, अब यहाँ पास लिख दें। अच्छा, पास में क्या होगा जी,
पास में अगर मैं कहूँ कि क्या बनेगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई टुक टी, आई टुक टी। अच्छा, अब उसके बाद आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही टुक टी, फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, इट विल रिमेन अनचेंज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास लाइक नो आई क्या हो जाएगा, बोले क्या होगा, आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज टेकिंग टी। तो आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही वॉज टेकिंग टी, ही वॉज टेकिंग टी। अच्छा, नंबर क्वेश्चन थी क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी। आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही हैड टेकन टी, राइट। अच्छा, अब आइए नंबर 4 क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई हैड बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स, नंबर 4। तो ही टेल्स मी दैट ही हैड बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स, ये पास के भी हो गए। अच्छा, अब हम फ्यूचर के विचार यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर क्या क्या हो जाएगा, फ्यूचर में बताइए क्या होगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई विल टेक टी, आई विल टेक टी। आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही विल टेक टी, वेरी गुड। अच्छा, नंबर 2 क्वेश्चन क्या बनेगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई विल बी टेकिंग टी, आई विल बी टेकिंग टी। बोलिए क्या होगा आंसर इसका, ही टेल्स मी दैट ही विल बी टेकिंग टी, राइट। नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई विल हैव टेकन टी, आई विल हैव टेकन टी। नंबर क्वेश्चन ये बन गया, आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही नंबर 3 बन जाएगा, ही विल हैव टेकन टी, ठीक है ना। आंसर ये होगा, क्वेश्चन क्या बना, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई विल हैव टेकन टी, राइट। तो अच्छा, इसके क्वेश्चन क्या बनेगा, ही सेज टू मी कॉमा डबल कॉमास आई विल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। तो आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही विल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 5 मिनट्स। देखा आपने, तो मैंने ये बताया कि अगर ये सेंटेंसेस प्रेजेंट या फ्यूचर पर मुश्तमिल हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम जब बनाते हैं तो हम जो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होता है इट विल रिमेन अनचेंज, हम इसे चेंज नहीं करते, राइट। तो इस तरह से हम ये जो मैंने बातें बताई थी, ये रिविजन हम से कर लेते हैं। अच्छा, अब आइए, मैंने आपको एक हेडिंग बताई थी, चेंज ऑफ टेंसेस, राइट। चेंज ऑफ टेंसेस में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पर मुश्तमिल हो तो इट मस्ट बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर मुश्तमिल हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ फिर से, लाइक शी सेड टू मी, राइट। और उसके बाद डबल कॉमर्स में लिख लें, लाइक फॉर एग्जांपल आई मेक अ मिस्टेक, ये शायद मैंने ये सेंटेंस ये लिखवाया था, आई मेक अ मिस्टेक, राइट। अच्छा, अब बताइए मुझे कि ये प्रेजेंट डिफरेंट है, अब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया गया, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इंग्लिश कहती है कि सेड टू अगर आ जाए तो इसमें चेंज करना चाहिए, लाइक टोल्ड मी, तो शी टोल्ड मी दैट, देखिए आपने शी टोल्ड मी दैट, और डैट के बाद आपने कॉमा डबल कॉमा ख़त्म करके क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। तो शी टोल्ड मी दैट, कॉमा डबल कॉमा से ख़त्म करने के लिए इन दो कॉमा, ये दो डबल कॉमास हैं, क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए आपने डैट लगा दिया। आई में से चेंज किया आपने, शी से कर दिया। अब बताइए चेंज ऑफ टेंसेस के मुताबिक क्या होना चाहिए, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो शी मेड अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, तो शी मेड अ मिस्टेक, राइट। तो आई मेक अ मिस्टेक, शी मेड ए मिस्टेक। अच्छा, ये नंबर 1 हो गया, यानी आप यहाँ पे हेडिंग अगर लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बातें क्लियर होंगी। प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के 4 सेंटेंसेस हमें यहाँ लाने हैं। तो पहला हमने सेंटेंस लिख लिया, दूसरा क्या हो जाएगा जी क्वेश्चन, शी सेड टू मी, राइट। अच्छा, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट का क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, राइट। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है, हमने हल करना है। तो क्या होगा, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, वेरी गुड। नंबर 3 बताइए क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अपनी लास्ट क्लास हमारी यही थी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनेगा नंबर 3, शी सेड टू मी कॉमा डबल कॉमास आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई हैव मेड अ मिस्टेक, शी सेड टू मी आई हैव मेड अ मिस्टेक, राइट।
आंसर क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट शी हैड मेड अ मिस्टेक, राइट? क्लियर है? देखा आपने, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब चूंकि अगर फोर मैं कहना चाहूँगी, बताइए फोर क्या होगा? तो फोर का क्वेश्चन क्या बनेगा? शी सेड टू मी, कॉमा डबल कॉमास, नंबर 4, शी सेड टू मी, कॉमा डबल कॉमास, फोर का क्या बनेगा? आई हैव बीन मेकिंग अ मिस्टेक फॉर 20 मिनट्स कर लें, टाइम मेंशन कर लें, मेकिंग अ मिस्टेक, राइट? मेकिंग अ मिस्टेक मिनट्स, राइट? फॉर 20 मिनट्स। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन मेकिंग अ मिस्टेक फॉर 20 मिनट्स। इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है? छोटा सा बोर्ड छोटा है, लेकिन मैं शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन मेकिंग अ मिस्टेक फॉर 20 मिनट्स। ठीक है? तो ये हमारा हो गया ये चीज़ें। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में।